अब तक तो इसका निलंबन और गिरफ्तारी हो जानी क्या चाहिए। मांग करते हैं बिहार के डीएम? पहली मांग मैं करता हूं कि तुरंत इसका डीएनए टेस्ट हो। जो भी केस का अनुसंधान करता है आईओ है। संजीव हंस मामले में तो पलटू राम खुद भी घबराए हुए हैं। बिहार की सत्ता पर 2 दशकों से नीतीश कुमार का कब्जा है और नीतीश कुमार के तरफ से यह कहा जाता है कि बिहार में शासन सुशासन का राज है, जीरो टॉलरेंस का हवाला दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार सुर्खियों में है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस दमखम के साथ जाने जाते हैं, जिस कार्रवाई के साथ जाने जाते हैं, अगर नीतीश कुमार के किसी भी मंत्री पर थोड़ा सा आरोप लग जाता है तो वो उससे इस्तीफा ले लेते हैं। ये नीतीश कुमार का इतिहास है। 2017 में भी जब महागठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार के हुआ करते थे, तेजस्वी यादव पर जिस प्रकार से जो आरोप लगे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उनसे नाता तोड़ लिया था। लेकिन नीतीश कुमार के एक जो दुलरुआ आईएएस संजीव हंस है, फिर से एक बार सुर्खियों में है, क्योंकि 2 साल पहले संजीव हंस इसी कारण सुर्खियों में थे क्योंकि इलाहाबाद की एक पीड़िता ने उन पे रेप का आरोप लगाया था और काफी जद्दोजहद के बाद उन पे एफआईआर दर्ज भी हुआ। लेकिन ईडी की ओर से संजीव हंस पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि जिस नीतीश कुमार पहचान के लिए, जिस कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, आखिर संजीव हंस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? आखिर संजीव हंस क्यों पद पर बने हुए? तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ अमिताभ दास जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर नीतीश कुमार के किसी भी सहयोगी पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं तो नीतीश कुमार की अंतरात्मा जाग जाती है और नीतीश कुमार तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। सर, जिस प्रकार से आपको याद होगा कि संजीव हंस 2 साल पहले भी सुर्खियों में थे, फिर से एक बार चर्चाओं में है क्योंकि ईडी ने उनके आवास, कार्यालय पे, पुणे आवास पे कार्रवाई की है। लगातार छापेमारी की गई है विगत कुछ दिनों पूर्व। और जिस प्रकार से एक बार फिर संजीव हंस 2 साल पहले भी सुर्खियों में थे, जिस प्रकार से लगातार उन पे महिला ने एफआईआर दर्ज आरोप लगाया था, रेप का आरोप लगाया था, गुलाब यादव पर भी आरोप लगाया था। लेकिन ईडी ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है, छापेमारी की है, आखिर क्या कारण है कि अभी भी पद पे बने हुए हैं? आखिर नीतीश कुमार जिस पहचान के लिए, जिस कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, आखिर संजीव हंस के खिलाफ वो शांत क्यों है? देखिए, दर्शकों को मैं पूरा मामला समझाता हूँ। ये जो संजीव हंस है, ये 1997 बैच का आईएएस अधिकारी है और बिहार कैडर, जी बिहार कैडर का, और आजकल ये ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। इसके अलावा ये जो बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन है उसका भी ये सीएमडी है। सीएमडी का मतलब हुआ अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक। और नीतीश कुमार के बहुत करीबी अधिकारियों में इसकी गिनती होती है। देखिए, 8-9 अधिकारी हैं नीतीश कुमार के बिल्कुल करीबी, जिनको मतलब आप कह सकते हैं पलटू राम का नवरत्न है ना, कहते हैं। जैसे बादशाह अकबर के नवरत्न थे बीरबल, तानसेन वगैरह, उसी तरह पलटू राम के भी नवरत्न है, उसमें से संजीव हंस की गिनती होती है। अभी देखिए, ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अभी 5-6 रोज़ पहले ईडी जो है, प्रवर्तन निदेशालय जिसको कहते हैं, केंद्रीय एजेंसी है, उसने संजीव हंस और उनके मित्र हैं गुलाब यादव, पूर्व विधायक, इन दोनों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। 4 शहरों में, दिल्ली में, पटना में, मधुबनी में और पुणे में 21 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बहुत सारे दस्तावेज जब्त किए हैं ईडी ने। और उसके बाद एक एसपी सिंगला कंपनी है, बहुत बड़ी निर्माण कंपनी है, जिसका हरियाणा में मुख्यालय है और बिहार में उसको हज़ारों करोड़ के ठेके मिले हुए हैं पुल निर्माण के। एसपी सिंगला कंपनी के भी जो पटना कार्यालय है उस पर भी छापेमारियाँ हुई हैं, है ना। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात कि संजीव हंस पहले से विवादित रहे हैं और गायत्री यादव नाम की एक महिला अधिवक्ता ने इन पर रेप का चार्ज लगाया और गायत्री यादव के एक 8-10 साल का बेटा भी है। कहती है कि इसका पिता संजीव हंस ही है। पुलिस इस पर एक्शन नहीं ले रही थी, कोई एफआईआर नहीं कर रही थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश से पिछले साल पटना के रूपसपुर थाना में कांड संख्या मामला भी उठाया था। जी, आपके चैनल ने लगातार मामला उठाया था। और उसके बाद पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रूपसपुर थाना कांड संख्या 18/2023 दर्ज किया गया। रेप का केस है रूपसपुर, जी रूपसपुर थाना कांड संख्या 18/2023, जिसमें संजीव हंस और गुलाब यादव दोनों को नामजद बनाया गया। और जो मेरी जानकारी है, पटना सीनियर एसपी ने अपने सुपरविजन रिपोर्ट में जो पर्यवेक्षण उन्होंने किया, इस केस को सच पाया है और अनुसंधानकर्ता को डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं, क्योंकि डीएनए टेस्ट से ही पता चलेगा कि संजीव हंस कहीं वो बच्चा है या नहीं। दर्शकों को याद होगा, ऐसे ही नारायण दत्त तिवारी का भी एक विवाद हुआ था। एनडी तिवारी का एक युवक ने आरोप लगाया था कि ये मेरे पिता हैं, तो फिर डीएनए
टेस्ट से ही वो बात फिर सिद्ध हुई थी। तो देखिए ये संजीव हंस जो है वो बहुत ज़्यादा विवादित अधिकारी हैं। लेकिन और आपने कहा कि पलटू राम का रहा है, सही आपने कहा। 24 नवंबर 2005 को जब पलटू राम ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो जीतन राम मांझी उनके कैबिनेट मिनिस्टर थे और उसका पता चला कि वो एक मामले में चार्जशीटेड है, तो 24 घंटे में जीतन राम मांझी को हटा दिया गया था। इसी तरह मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री थे, उनके खिलाफ तो हम ही ने आवाज़ उठाई थी, तो उनको भी हटा दिया गया था। लेकिन और दर्शकों को याद होगा कि 2017 में जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, उनके आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की, तो यही पलटू राम रात के 12 बजे जग के कह रहे हैं कि मेरी अंतरात्मा जग गई है। इसका ट्रू हो जाने के बाद तो संजीव हंस का निलंबन भी होना चाहिए था और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी। लेकिन वही है, नीतीश कुमार के अलग अलग मापदंड हैं, किसी के लिए कुछ है, सब चीज़ देख के करते हैं। संजीव हंस मामले में तो पलटू राम खुद भी घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरह ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी कर दी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कर दी, तो कहीं ज़्यादा मामला आगे बढ़ा तो कहीं पलटू राम की भी ना गिरफ्तारी हो जाए बिहार में। तो इसलिए इस मामले में तो ये खुद घबराए हुए हैं और ये खुद भी बचने की कोशिश कर रहे हैं और संजीव हंस को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लेकिन सवाल उठना इस कारण लाजमी है सर कि जिस कार्रवाई के लिए नीतीश कुमार जाने गए हैं, 2005 में मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, उसके बाद लगातार वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इतने संगीन आरोप हैं संजीव हंस पे। ईडी की छापेमारी हुई, लगातार ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की, प्लस रेप का आरोप है उन पर। पुलिस ने जिस प्रकार से आप जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस जाँच में ये सही भी पाया गया, आखिर इतना दया दृष्टि नहीं, दया दृष्टि की बातें हैं। देखिए नीतीश कुमार ने जो अपनी एक छवि बनाई हुई है कि सुशासन बाबू हैं और जीरो टॉलरेंस है अपराध पर, भ्रष्टाचार पर, ये सब खाली मतलब कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और हैं दिखाने के और हैं। यही मैं तस्वीर दिखाता हूँ दर्शकों को, ये भी सुशासन बाबू की ही तस्वीर है। और जो नीतीश कुमार इतना भाषण देते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, जीरो टॉलरेंस है अपराध पर, और वो पलटू राम बिल्कुल चपरासी की मुद्रा में एक माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने खड़े हैं। तो यही पलटू राम का चरित्र है। सर, इस तरह के मामले जब होते हैं, किसी पे आरोप लगाया जाता है और वो आईएएस रैंक के अधिकारी है, तो आपको क्या लगता है कि गिरफ्तारी, कोर्ट से वारंट आएगा, क्या प्रक्रिया? नहीं, इसमें तो ये रेप केस इतना गंभीर है, इसमें तो पुलिस को गिरफ्तार करके भेजना चाहिए था संजीव हंस को, और सरकार को निलंबित करना चाहिए था, है ना। अब तक तो इसका निलंबन और गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। क्या मांग करते हैं बिहार के? पहली मांग मैं करता हूं कि तुरंत इसका डीएनए टेस्ट हो। जो भी केस का अनुसंधान करता है आईओ है, तुरंत संजीव हंस के खून का नमूना ले और जो बच्चा है उसके खून के नमूना से इसको मैच करवाए, और तब तक इसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि रेप केस तो प्रूव हो गया है, और निलंबन भी हो। तो निलंबन, गिरफ्तारी और डीएनए टेस्ट, मैं अभी 3 चीज़ों की मांग कर रहा हूँ। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, कई जिलों के एसपी भी रहे हैं, एक लंबा अनुभव रहा है पुलिसिंग का, और जिस प्रकार से संजीव हंस पर लगातार ईडी की कार्रवाई हुई है, और वहीं संजीव हंस फिर से एक बार सुर्खियों में, क्योंकि ईडी के द्वारा छापेमारी, कभी रेप का आरोप, इन तमाम मुद्दों को लेके हमेशा चर्चाओं में संजीव हंस बने रहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस कार्रवाई के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने जाते हैं, लगातार इन आरोपों से संजीव हंस घिरते नजर आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार क्या कुछ कार्रवाई करते, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अमिताभ दास ने बिहार के डीजीपी से ये मांग रखी है कि निलंबन, गिरफ्तार किया जाए और डीएनए जांच कराया जाए। ये तमाम मांग बिहार के डीजीपी से अमिताभ दास ने की है। पटना से दर्श न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।